महात्मा अष्टावक्र को प्रणाम करके आइए भगवान की बातें इस YouTube चैनल के इस एपिसोड का आरंभ करते हैं। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे, यह जो हमारी आत्मा है वो सर्वव्यापक है, हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी है। बाहर इसको संसारी वस्तुओं ने ढका हुआ है, इसलिए हमें प्रत्यक्ष नहीं होती, और हमारे अंदर हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न अवयवों ने इसको ढका हुआ है, इसलिए ये हमारे शरीर के अंदर भी प्रत्यक्ष नहीं होती। परंतु शास्त्र कहता है कि अपनी आत्मा को अगर आपने प्रत्यक्ष करना है तो वो आपके शरीर में ही होगी, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो ये आपके शरीर में विद्यमान है ही। अभी भी इस जीव को ये आत्मा अपने अंदर प्रत्यक्षतः अनुभव होती है, परंतु इसका इसे ज्ञान नहीं है। इसका साक्षात अनुभव करने के लिए इसे अपने शरीर के अवयवों से पृथक करके जानना होगा। जैसे एक तलवार को मयान ढक लेती है, मयान के रहते रहते हम तलवार को प्रत्यक्षतः साक्षात नहीं देख पाते, वैसे ही इस आत्मा रूपी ब्रह्म को, इस आत्मा रूपी हमारे अपने स्वरूप को, मेरी मैं को, हम सब की मैं को इस शरीर की मयानों ने ढांपा हुआ है। जैसे प्याज के छिलके की परत पर परत चढ़ी होती है, उसको उखाड़ते चले जाएं तो अंदर हमें एक सूक्ष्म प्याज का अवयव मिलता है, जो कि प्याज के अंतिम अवयव के रूप से प्रत्यक्ष रहता है। उसके बाद वो एक किस्म से प्याज का आखिरी तत्व है, जो कि ढका हुआ नहीं है। ऐसे ही हमारी आत्मा को 5 ऐसे छिलकों ने ढका हुआ है, जिनको के हम शास्त्रीय भाषा में कोश बोलते हैं। कोश यानी झिल्ली, कोश यानी कवर, कोश यानी शीट। अगर हम अपनी आत्मा को प्रत्यक्षतः समझना चाहते हैं तो हमें अपनी आत्मा को इन 5 कोशों से पृथक करके देखना होगा। थोड़ा विषय गंभीर है, कठिन है, लेकिन बगैर विषय की गंभीरता को बताए हुए ये विषय स्पष्ट भी नहीं होगा। ये 5 कोश जो आत्मा को ढके हुए हैं, उनके नाम इस तरह से हैं। प्रथम कोश है अन्नमय कोश, उसके बाद है प्राणमय कोश, फिर तीसरा है मनोमय कोश, चौथा है विज्ञानमय कोश और 5वां है आनंदमय कोश। यह जीव इन कोशों में अभिमान कर लेता है और अपनी आत्मा को, स्वरूप को नहीं पहचान पाता। इसको वास्तव में अहंकार तो अपनी आत्मा में ही करना चाहिए, परंतु अविद्यावश, मूढ़तावश ये अपने इन 5 कोशों में से किसी को मैं मान लेता है और उसी के अनुरूप ये व्यवहार कर लेता है। अन्नमय कोश तो ये हमारा स्थूल शरीर ही है। इस स्थूल शरीर को ये मैं करके जानता है, मैं करके इसमें अपना अभिमान कर लेता है। इसमें जैसा हमने पिछले एपिसोड में कहा कि इसको, इस शरीर में मेरे का भी अभिमान हो जाता है, तो इस शरीर के धर्मों को ये मैं मान बैठता है और मेरा मान बैठता है। जब ये शरीर बैठ जाता है
तो कहता है मैं बैठ गया। जब ये शरीर खड़ा हो जाता है तो कहता है कि मैं खड़ा हो गया। जब ये शरीर मोटा हो जाता है तो ये बोलता है कि मैं मोटा हो गया। जब ये शरीर पतला हो जाता है तो कहता है मैं पतला हो गया। जब ये शरीर यौवन अवस्था को प्राप्त होता है तो बोलता है मैं जवान हो गया। जब ये शरीर बालक था तब ये कहता है कि मैं बालक था, अब मैं जवान हो गया हूँ। और क्योंकि शरीर बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होता है तो ये बोलता है कि मैं बूढ़ा होने वाला हूँ। और ऐसे ही जब ये शरीर मरने लगता है तो कहता है कि मैं मरने वाला हूँ। और मृत्यु को अवश्यम भावी जानकर ये कहता है कि मैं हर हालत में मरूंगा ही। किसी का हाथ कट जाता है या पाँव कट जाता है तो वो कहता है कि मैं विकलांग हो गया। बच्चा होना, जवान होना, बुढ़ापा आना, मरना, ये सब शरीर के धर्म हैं। शरीर का चलना, बैठना, लेटना, मोटा होना, पतला होना, काला होना, गोरा होना, विकलांग होना, बालों के रहित होना यानी गंजा हो जाना, ये सब धर्म शरीर के हैं, इसके मैं के नहीं हैं। मैं यानी आत्मा के, क्योंकि इसकी मैं तो हर अवस्था में वैसी की ही वैसी बनी रहती है। एक छोटे बच्चे को जब अपने शरीर के धर्मों का ज्ञान नहीं होता, उसे अपने किसी भी शरीर की अवस्था का भान नहीं होता, तो वो उस समय शरीर के इन धर्मों को अपनों में अध्यारोपित नहीं करता। मानो उसमें कोई कमी है, बच्चे में कोई विकलांगता है, उसकी आँख काम नहीं कर रही, या उसमें कोई अंग टेढ़े हैं या अंग नहीं है, उसको इस बात की कोई अनुभूति नहीं होती। वो इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होता और इस बात का उसे अहंकार नहीं होता कि मैं विकलांग हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। या उसे इस बात का भी अहंकार नहीं होता कि मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष रूप हूँ या स्त्री रूप हूँ। ये सब शरीर के धर्म हैं और शरीर को इस दृष्टि से भूलेंगे धर्मी, उसमें इस जीव में धर्म का और धर्मी ये दोनों अध्यास हैं। धर्म सहित धर्मी का अध्यास, यह शास्त्रीय भाषा है, ये शास्त्रीय प्रकरण है। इसी प्रकरण के सहारे शास्त्र हमें इस जीव को इसके असली स्वरूप को बताता है। कहता है कि तुम अपने आप को ये स्थूल शरीर मत समझो, इनके धर्मों को तुम अपने धर्म मत समझो। ना स्थूल शरीर यानी कि धर्मी और ना उसके धर्म यानी कि काला, मोटा, पतला, लंबा, छोटा, विकलांग आदि किसी भी धर्म को अपना धर्म मत समझो। यानी कि इसके धर्म और धर्मी स्वरूप को अपने में अध्यारोपित मत करो। और जो आपने इसको अध्यारोपित किया है, उस अध्यारोपण के कारण इस शरीर में जितने भी दुखात्मक और सुखात्मक अनुभव होते हैं, उनको ये अपना मेरा मान लेता है, जिसकी वजह से ये वस्तुतः वास्तव में दुखी ही रहता है। शास्त्र यह सिद्ध करता है कि इसका धर्म और धर्मी रूप से शरीर का अपने में अध्यारोपण मिथ्या है
असत्य है। इस अध्यारोपण की सच्चाई को जान लेने पर यह इस शरीर के दुखों से बच सकता है, इसकी मृत्यु से भी बच सकता है। आज इस एपिसोड में हमने एक कोश की बात करी, यानी कि अन्नमय कोश की। इसी का थोड़ा सा विस्तार आगे अगले एपिसोड में करेंगे और इसके साथ साथ प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोशों की बात भी करेंगे। विषय थोड़ा लंबा है, इसीलिए कुछ एपिसोड्स में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अगले एपिसोड के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमो नारायण।